नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। नोएडा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बसपा के युवा चेहरा और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज पहुंचे दलित प्रेरणा स्थल, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर आकाश आनंद ने आने वाले दिनों की राजनीतिक दिशा पर बड़ा संकेत दिया है। आज सुबह नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता नीली टोपी, नीले झंडे और जय भीम के नारों के साथ अपने युवा नेता आकाश आनंद के स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। जब आकाश आनंद प्रेरणा स्थल पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। ढोल नगाड़े बजे, फूलों की बारिश हुई और पूरा इलाका बसपा के समर्थन में गूंज उठा। आकाश आनंद ने सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का मिशन, उनकी सोच और उनका संघर्ष आज भी हमें समानता और अधिकारों के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बसपा का हर कार्यकर्ता इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस मौके पर बसपा के कई वरिष्ठ नेता, जिला प्रभारी, पूर्व विधायक तथा बड़े संगठन पदाधिकारियों की मौजूदगी ने यह दिखा दिया कि प्रदेश में बसपा एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वहां पर मौजूद रहे कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के समर्थन में लोगों से अपील भी की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आकाश आनंद की बढ़ती सक्रियता और लगातार हो रही बड़ी भीड़ भरी सभाएं इस बात का संकेत है कि बसपा 2025-27 के चुनाव के लिए अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा कर रही है। से आया हूँ और बाबा साहब के पुण्य तिथि पर बाबा साहब को शत नमन श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बाबा साहब ने इस कारवां को जो गति दिया था वो मानवर साहब ने बढ़ाया और आज बहन जी बढ़ा रहे हैं। उस कारवां को हम सभी को रुकने नहीं देना है और आने वाली 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। यही हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं। यहाँ पर आज जो एक बहन जी ने स्टैंड दिया है, ऐसी अगर हमारी सरकारें और भी आगे आएंगी ना तो बहन जी और अच्छे काम करेंगे। हम यही चाहते हैं सर्व समाज के लोगों से कि आने वाली 2027 में बहन जी की सरकार चुने और बहन जी ने हमें ऐसे स्थल दिए हैं। बाबा साहब के नाम से लखनऊ में भी बनाया, बाबा साहब के नाम पर नोएडा में भी बनाया और हमारे समाज को एक ऐसा स्टैंड दिया है, एक ऐसी जगह दिया है जहां पर हमारे समाज के लोग एकत्रित हो सकते हैं। अन्यथा बहन जी की सरकार नहीं थी तो हमें एकत्रित होने की कोई जगह नहीं थी। आज हम लोग बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। ये समाज के सभी लोग, सर्व समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये आज बहन जी की देन है जो हम सब लोग एक साथ में इकट्ठा हुए हैं। और हम सब समाज से यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब को मानने वाले लोग, जो बाबा साहब को नहीं जानते, नहीं मानते, वो बाबा साहब को जाने और समझे और बहन जी के साथ में जुड़े, क्योंकि बहन जी ने ही बाबा साहब के उस कारवां को आगे बढ़ा रखा है। 2027 में हम लोगों को बहन जी की सरकार लाना है और ये नोएडा जैसे विशाल से पार्क को नहीं, आगे और इससे अच्छे भी काम करेंगी बहन जी। पूरे भारत में काम करने का काम करेंगी। जैसे कि बहन जी ने बेरोजगारों को नौकरियां भी दी है। जैसे कि आजकल देख रहे हो कि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था हमारी इतनी डाउन होती जा रही कि युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप लोग अगर बहन जी की सरकार को चुनोगे तो बैकलॉग भर्ती निकालेंगी, आरक्षण में प्रमोशन भी मिलेगा, आरक्षण आपका जब्त नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और विपक्ष के लोग, जो मेन विपक्ष है, वो कहता कि हम संविधान बचाएंगे, वो संविधान बचाने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं, क्योंकि संविधान को लोग बचा नहीं रहे हैं। बाबा साहब को वो लोग भारत रत्न नहीं दे सके और आज संविधान बचाने की बात करते हैं, आज बाबा साहब की बात करते हैं। और मैं बाबा साहब के पुण्य तिथि पे ये मांग करता हूँ कि माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये हमारी और हमारे समाज की मांग है। मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मैं यही अपील करना चाहता हूं और आप सब लोग आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चुने और भारत समाचार बहुजन समाज की हर एक खबर को दिखाता, उसके लिए भारत समाचार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पीएन गर्ग मेरा नाम है, पूर्व प्रतापसी विधानसभा गाजियाबाद हूँ।
और गाजियाबाद से आए हैं अपने हजारों साथियों के साथ। यहाँ बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और माननीय आकाश आनंद जी के विचार सुन रहे हैं, बहन जी के हाथ मजबूत करने आए हैं यहाँ पर और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम चलने के लिए यहाँ पर आए हैं। जितना भी यहाँ लोग आए हैं सब बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के सम्मान के लिए हम हर वक्त तत्पर रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। नोएडा में यह कार्यक्रम सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं था, यह बसपा का शक्ति प्रदर्शन भी था और इसका सीधा संदेश है कि आने वाले समय में युवा नेतृत्व की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। नोएडा से शुरू हुई यह राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। आकाश आनंद की सक्रियता, बसपा की राजनीति और दलित वोट बैंक की मजबूती, इन सब पर आने वाले दिनों में सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।